हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ग्रुप डी का जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है आप भर लिए होंगे या फिर भर रहे होंगे, और इससे पहले भी जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भराया था भरे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बात बताऊंगा कि अगर आपने उस गलती को किया होगा अपने फॉर्म भरते समय, तो आपको अपने क्षेत्र का जो लोकसभा के सदस्य हैं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, उनसे मिलना पड़ सकता है, या फिर वो सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू कराना पड़ सकता है, या फिर राज्यसभा के जो सदस्य हैं अपने क्षेत्र के उनसे मिलना पड़ सकता है, या फिर किसी यूनियन मिनिस्ट्री से भी, यूनियन मिनिस्टर जो होंगे कोई केंद्रीय मंत्री होंगे, उनसे भी वो सर्टिफिकेट जारी करवाया जा सकता है अगर आपने ये गलती की होगी। मेरा एक दोस्त था जिसने ये गलती की थी, और मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि कहीं आप लोग भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसको मिलना पड़ा था। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जो उसके क्षेत्र के थे उनसे मिलना पड़ा था। तो ध्यान से सुनिएगा रीजन क्या है। देखिए, होता यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हो या फिर ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो, तो फॉर्म भरते समय एक कैटेगरी आता है ईबीसी का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एक ये कैटेगरी होता है। और लोग क्या करते हैं, अपना एग्जाम फी को बचाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो मेरा दोस्त था उसने भी सेम गलती की, क्योंकि वो बिहार से था, और क्योंकि बिहार में जब वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो एक ईबीसी सर्टिफिकेट जनरेट होता है। क्योंकि और ईबीसी सर्टिफिकेट बिहार वाले जो है उनका मतलब ये होता है कि शायद 80 या 85 हजार, या अब शायद बढ़ भी गया होगा, उससे अगर कम किसी फैमिली का ईयरली या फिर एनुअल इनकम है तो वो ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको नहीं मानती। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइटेरिया अलग है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 50,000 से कम है तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ईबीसी में आते हैं। अब वो उसका स्टेट वाला ईबीसी था जो कि 50,000 से ज्यादा वाला था, तो अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब कैसे बनवाएगा। तब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा दिया होता है, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें एक दिया रहता है ईबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। आप उसको पूरा डिटेल फॉर्म जो डिटेल भर के, इसके बाद आप इन 4 लोगों से मिलके उसमें साइन करवा के, मतलब उनके पास अथॉरिटी है जो उसको ईबीसी सर्टिफिकेट के तौर पे उस पर ऑथराइज कर सकते। अब ये जो ईबीसी सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां 50,000 से कम का किसी फैमिली का 50,000 से कम इनकम हो और ईबीसी सर्टिफिकेट जारी करता हो। तो ये कैसे बनेगा। तो ये 4 लोग हैं जो इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। पहला होता है किसी भी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसमें आप रहते हो, वो इशू कर सकता है, या फिर कह लीजिए उसी जिले का जहां पे आप रहते हैं अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार लेवल का, तो वो इशू कर सकता है। दूसरे नंबर पे अगर आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं वहां का कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, वो इस चीज को जारी कर सकता है, इसी प्रोफार्मा पे साइन करके ऑथराइज कर सकता है। तीसरे नंबर पे हो सकता है राज्यसभा का कोई सदस्य आपके क्षेत्र का, तो वो भी इस प्रोफार्मा पर, इस फॉर्मेट पर साइन करके ऑथराइज कर सकता है, इशू कर सकता है। या फिर चौथा लास्ट ऑप्शन होता है कि जो कोई सा भी किसी भी जिले का भी है या फिर किसी भी एरिया का, पूरे भारत भर का, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है, तो वो भी इस ईबीसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उस पर साइन करके ये इशू कर सकता है। तो अगर आपने गलती से ईबीसी भर दिया है तो आपको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। बाई चांस हो गया था कि जो मेरा दोस्त जिसने गलती किया था, तो उनके कांटेक्ट में थे एक मिनिस्टर थे, मतलब कह लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने साइन कर दिया था। उसके पीछे भी बहुत भाग दौड़ था, उतना ज्यादा मैं नहीं बताया, तो उन्होंने जारी कर दिया था। तो यदि आपके पास किसी स्टेट का ईबीसी सर्टिफिकेट है तो उसको आप फॉर्म भरते समय गलती से, एनटीपीसी हो या आरआरबी हो या फिर एसएससी का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो गलती से आप ईबीसी मत कर देना 200-250 रुपए बचाने के लिए। इसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब ये सभी गलतियां नहीं किए होंगे। तो इसी तरह के किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आप सभी के लिए मैं लेकर आते रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप तैयारी भी अच्छे से करते रहें, क्योंकि मैं आप सबके लिए तैयारी कराने के लिए कुछ वीडियोस भी लेकर आऊंगा जल्द ही। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।